नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लिफ्ट में। और कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि पुर्तगाली कंपनियां किस तरीके से भारत में आईं और कौन कौन सी कंपनियां आई, उनके सीक्वेंस के बारे में बताया। और कल हमने स्पेशली पुर्तगाली कंपनी के बारे में बात की, पुर्तगालियों के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे कि दूसरे नंबर पर जो भारत में आई यूरोपीय कंपनी वो थी डच, जो कि नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे और 1596 ईस्वी में भारत आए थे। और इनका जो प्रथम नागरिक आया, जहां से क्वेश्चंस बनता है, देखिए स्पेशली हमने उन्हीं फैक्ट को लिया है जहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिएगा, प्रथम डच नागरिक जो था वो कार्नेलिस डी हाउटमैन था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रथम डच नागरिक कौन था, तो प्रथम डच नागरिक जो था वो कार्नेलिस डी हाउटमैन था। और ये पूछा जा सकता है कि डच कौन से देश के निवासी थे, तो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। कब आए, तो 1596 ईस्वी में आया। आपको ये ध्यान रखना है। डचों ने 1602 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम उन्होंने रखा डच ईस्ट इंडिया कंपनी या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड था। बाकी डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्रियां थीं कुछ जो इम्पोर्टेंट थी, और जहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कौन कौन सी फैक्ट्रियों की स्थापना की, या इस तरीके से कूट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि निम्न में से कौन सी जगह ऐसी है जहां पर डचों ने अपनी कंपनी की स्थापना नहीं की। तो आपको इन कंपनियों के नाम ध्यान रखने हैं। तो देखिए, डचों द्वारा स्थापित जो फैक्ट्रियाँ थीं, पहली फैक्ट्री उन्होंने मसूलीपट्टनम में बनाई जो कि 1605 ईस्वी में थी। दूसरी पुलिकट में 1610 ईस्वी में स्थापित की। तीसरी सूरत में थी, 1616 ईस्वी में थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चौथी बिमलपट्टम 1641 ईस्वी में थी। पांचवी करिकल 1653 ईस्वी में। छठी चिनसुरा 1653 ईस्वी में। और सातवीं कासिम बाजार पटना 1659 ईस्वी में थी। और कोचीन में 1663 ईस्वी में थी। और डचों ने जो किया वो सीधा डच जो थे बहुत ज़्यादा मजबूती से आए, और उन्होंने पुर्तगालियों को एक तरीके से जो उनका समुद्री रास्ते पे अधिकार था, स्थापित था, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। और उसके ख़त्म करने का ही नतीजा था कि डचों ने अपने आप का एक अधिकार स्थापित किया पुर्तगालियों को अलग करके। यहाँ पर देखिएगा, डचों के साथ ही भारत में अंग्रेज़ और फ्रांसीसी कंपनी का भी भारत में आगमन हुआ था। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। जिस तरीके से ये अपने आगे बढ़ रहे थे, उसी तरीके से अंग्रेज़ और फ्रांसीसी कंपनियों ने भी भारत में एक, चूँकि भारत जो था वो दक्षिण पूर्वी एशिया का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, और यहाँ पर मसालों का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार था, सूती वस्त्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार था। एक क्वेश्चन से यहाँ से और बनता है कि सूती वस्त्रों और मसालों की डच जो थे, डचों का प्रमुख व्यापारिक पर कौन से क्षेत्र में व्यापार पर उनका स्थापित था और कहाँ पर उन्होंने ध्यान दिया। तो उनका जो ध्यान था, देखिए पुर्तगालियों ने जो एक तरीके से ध्यान दिया भारत में व्यापार में, वो गरम मसालों पर दिया था। जिस तरीके से काली मिर्च थी, इन पर ध्यान दिया। लेकिन डचों का जो महत्वपूर्ण व्यापार था वो सूती वस्त्रों पर उनका बहुत अधिक ध्यान था, इसलिए उन्होंने सूती वस्त्रों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उन पर व्यापारिक अपना केंद्र स्थापित किया। दूसरी चीज़, 1602 ईस्वी में ही डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। तो इस तरीके से यूरोपीय कंपनियों में डच भी एक महत्वपूर्ण कंपनी थी, जो कि महत्वपूर्ण थे डच, जिन्होंने कि भारत में अपना एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश की। और उनके एकाधिकार को ख़त्म करने का जो बीड़ा उठाया या ख़त्म किया वह अंग्रेज़ और फ्रांसीसी थे, जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे। और इससे पहले हम पुर्तगालियों के बारे में बता चुके हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस चीज़ को समझने के लिए, इनके सीक्वेंस को समझने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, और भारत में जो यूरोपीय कंपनी हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है अपने पास इकट्ठा कर लें। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पिछले वीडियो का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एक के सीक्वेंस से आप नोट्स बना सकते हैं। और इस तरीके आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।